गीता ज्ञान जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके मन में भ्रम, डर और दुख था। जीवन में हम भी ऐसे ही दुख, मोह और परेशानियों में फंस जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही गीता का सार है और वही जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। शरीर बदलता है, जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह समझ आ जाती है तो डर, चिंता और हार का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा अजेय है, अमर है और हर मुश्किल से ऊपर है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझे सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति इसी बात से दुखी है कि उसे मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म श्रेष्ठ रखो, ईमानदारी से रखो, नियत शुद्ध रखो, फल अपने समय पर मिलेगा और वैसा ही मिलेगा जैसा तुम्हारे लिए अच्छा है। फल की चिंता छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, कभी लोग साथ देते हैं, कभी नहीं, कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। कृष्ण कहते हैं, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, जो बदला जा सकता है उसे पूरे साहस से बदलो। स्वीकार करने से दुख छोटा हो जाता है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन आसान है, अगर मन विचलित है तो जीवन कठिन। ध्यान, अच्छे विचार और सही संग ये मन को स्थिर रखते हैं। वही व्यक्ति महान बनता है जिसकी सोच महान होती है। मोह और भय में डूब जाते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, मन डगमगा जाता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन भ्रमित है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन के अंतिम सत्य बताते हैं, और यही भगवत गीता है। एक पहला ज्ञान, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस शरीर को तुम मारने या बचाने की सोच रहे हो वह नाशवान है, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नया धारण करना। सीख मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। इसलिए किसी भी स्थिति में दुख, भय या भ्रम में न रहो। दूसरा ज्ञान, अपना कर्तव्य करो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धर्म युद्ध है, बिना फल की चिंता किए कर्तव्य करो। फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है। कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। सीख, जीवन में काम ऐसे करो जैसे पूजा कर रहे हो, उम्मीद रखो पर चिंता मत करो। तीसरा ज्ञान, मन पर नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, अस्थिर है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। जिसने मन को जीत लिया वही जगत को जीत लेता है। सीख, सफलता भीतर से शुरू होती है। मन शांत हो तो हर चुनौती आसान है। चौथा ज्ञान, इंद्रियों का संयम। इंद्रियां हमें भटकाती हैं। आंख चाहती है रूप, कान चाहते हैं प्रशंसा, मन चाहता है सुख। कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। सीख, लालच और क्रोध से दूर रहो, संयम से सफलता मिलती है। पांचवां ज्ञान, भक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो प्रेम से, श्रद्धा से केवल एक बार भी मेरा नाम लेता है, मैं उसे अपना लेता हूं। सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचाने वाली नाव है। सीख, ताकत, धन या रूप नहीं, भक्ति और प्रेम ही ईश्वर तक ले जाते हैं। छठा ज्ञान, संभाव। कृष्ण कहते हैं, जो सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार में समान रहता है वही शांत है, वही ज्ञानी है। सीख, भावनाओं के तूफान में बहकर निर्णय मत लो। संतुलित मन जीवन बदल देता है। सातवां ज्ञान, 3 गुण। कृष्ण संसार के 3 गुण बताते हैं। 1 सत्व, शांति, प्रकाश, ज्ञान। 2 रजस, इच्छा, लालच, क्रोध। 3 तमस, अज्ञान, आलस्य, भय। सीख, अपने भीतर सत्व बढ़ाओ, यह जीवन को पवित्र और सफल बनाता है। आठवां ज्ञान, कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है वही कर्मयोगी है। कर्मयोग से मन शुद्ध होता है और जीवन मजबूत। सीख, काम करो पर अहंकार मत रखो, मैं नहीं, ईश्वर की इच्छा समझकर करो। नौवां ज्ञान, ज्ञान योग। कृष्ण बताते हैं, अज्ञान ही सब दुखों का कारण है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हर अंधकार मिटाता है। सीखते रहो, समझ से जीवन आसान होता है। 10वां ज्ञान, विराट रूप। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जहां पूरा ब्रह्मांड, अनगिनत लोक, देवता, काल और मृत्यु भी कृष्ण के भीतर हैं। अर्जुन स्तब्ध हो जाते हैं, हे प्रभु, आप ही सृष्टि हैं, आप ही उसका अंत। सीख, ईश्वर सर्वव्यापक है, अहंकार का स्थान ही नहीं है। युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके मन में भ्रम, डर और दुख था। जीवन में हम भी ऐसे ही दुख, मोह और परेशानियों में फंस जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही गीता का सार है और वही जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझो। 0:20:100। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। शरीर बदलता है, जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह समझ आ जाती है तो डर, चिंता और हार का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा अजेय है, अमर है और हर मुश्किल से ऊपर है। प्रस्तावना 2 मिनट गीता युद्ध भूमि में बोली गई, लेकिन इसका संदेश जीवन के हर मोड़ पर जरूरी है। हर इंसान कभी न कभी अर्जुन की तरह डर, भ्रम और कमजोरी महसूस करता है। तभी जीवन में एक कृष्ण की जरूरत होती है, जो अंधकार में रास्ता दिखाए। अध्याय 1, मानव संकट का सत्य। अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर टूट जाता है। वह कहता है, मेरे हाथ सुन्न हो गए, मन डगमगा गया। क्या ऐसा युद्ध सही है? यह अध्याय हमें सिखाता है,
जब भावनाएं कर्तव्य को दबा दें, तब जीवन ठहर जाता है। इसी अवस्था से हर महान परिवर्तन की शुरुआत होती है। अध्याय 2 जीवन का अंतिम सत्य। कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। गहरे ज्ञान के बाद वे पहला नियम देते हैं, कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो। यही निष्काम कर्म योग है। अध्याय 3 कर्म ही धर्म है। कृष्ण बताते हैं, कर्म से बचकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो कर्म को पूजा समझकर करता है, वह आगे बढ़ता है। अध्याय 4 ईश्वरीय अवतार और ज्ञान। कृष्ण पहली बार कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं। यहां कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान से अज्ञान मिटता है, सत्य का प्रकाश भीतर से शुरू होता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। अध्याय 5 त्याग का असली अर्थ। त्याग का मतलब सब छोड़ देना नहीं। त्याग का असली मतलब है कामना छोड़कर कर्म करना। यह अध्याय संतुलन का संदेश देता है। अध्याय 6 मन पर विजय। ध्यान योग में कृष्ण मन को साधने की कला बताते हैं। नियमितता, संयम, एकाग्रता, संतुलन, मध्यम मार्ग। जो मन को जीत ले, उसके लिए दुनिया आसान हो जाती है। जिसके मन में शांति है, उसके जीवन में प्रकाश है। अध्याय 7 ईश्वर का स्वरूप। कृष्ण बताते हैं, मैं ही सबका आधार हूं। सृष्टि के हर तत्व में भगवान मौजूद हैं। जैसे पानी का स्वाद, सूरज की रोशनी, जीवन की ऊर्जा, सब वही हैं। अध्याय 8 मृत्यु का रहस्य। मृत्यु अंतिम नहीं, एक परिवर्तन है। मृत्यु के समय व्यक्ति का अंतिम विचार उसका मार्ग निर्धारित करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अंत समय में मुझे स्मरण करो। अध्याय 9 राजविद्या, राजगुह योग। यह अध्याय गीता का हृदय है। कृष्ण बताते हैं, मैं किसी से दूर नहीं। भक्त एक कदम बढ़े तो मैं कदम बढ़ता हूं। प्रेम और श्रद्धा सबसे बड़ा मार्ग है। अध्याय विभूति योग। कृष्ण अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं। मैं शक्ति हूं, मैं धैर्य हूं, मैं तेज हूं, मैं बुद्धि हूं, अर्थात जीवन की हर गुणवत्ता ईश्वरीय है। अध्याय 11 विराट रूप दर्शन। अर्जुन पहली बार कृष्ण का ब्रह्मांडीय रूप देखता है। उसे एहसास होता है कि कृष्ण केवल मित्र नहीं, संपूर्ण सृष्टि हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, ईश्वर असीम है, वह हर जगह है, हर रूप में है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं, भक्ति सरल है, एक ईमानदार हृदय काफी है। सबसे श्रेष्ठ भक्त वही है जो किसी से द्वेष न करे, सभी के प्रति प्रेम रखे, शांत और स्थिर रहे। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। कृष्ण बताते हैं, शरीर बदलता है, आत्मा देखती है। जो इस भेद को समझ लेता है, वह दुख मुक्त हो जाता है। अध्याय 14 3 गुण। सत्व शांति और ज्ञान, रज इच्छा और कर्म, तम आलस्य और अज्ञान। मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। लक्ष्य है सत्व को बढ़ाना। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जीवन को उल्टे पेड़ की तरह बताया गया, जड़ ऊपर ईश्वर में और शाखाएं नीचे, अर्थात जीवन का असली स्रोत ऊपर है, भौतिक वस्तुओं में नहीं। अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी गुण शांति, दया, सत्य, विनम्रता। आसुरी गुण क्रोध, अहंकार, लोभ, झूठ। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के दैवी गुणों को बढ़ाओ। अध्याय 17 श्रद्धा का विज्ञान। श्रद्धा वही होती है जैसी मनुष्य की प्रकृति, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अध्याय 18 पूर्ण समर्पण। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी धर्मों और भ्रम को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन अब समझ चुका था, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण और कर्म। निष्कर्ष, गीता का संदेश स्पष्ट है, मन पर नियंत्रण, कर्तव्य की स्वीकृति, प्रेम और समर्पण, आत्मा का ज्ञान। जिसने यह समझ लिया, उसने जीवन जीत को लिया। सफल कर देने वाला गीत / प्रवचन भाग 1 परिचय। धीमे संगीत के साथ, हे मानव, ये जीवन अनमोल है, समय नदी की तरह बहता जाता है। जो इसे समझ गया वही सफल हुआ। जो जीवन को व्यर्थ गनवा देता है, वह अफसोस ही पाता है। आज का यह गीत, यह सार आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। भाग 2 स्वयं को पहचानो। तुम वही नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वही हो जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। अपनी शक्ति पहचानो। हर इंसान के भीतर एक प्रकाश है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास कर लिया, उसी दिन सफलता तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकती। भाग 3 कर्म ही धर्म है। गीता कहती है, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में डूब जाता है, उसे परिणाम खुद चलकर मिलता है। काम करो ईमानदारी से, लगन से, बिना किसी भय के, यही सफलता का मार्ग है। भाग 4 कठिनाइयां ही गुरु हैं। कठिनाइयां दुश्मन नहीं, कठिनाइयां सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो गिरकर उठता है वह पत्थर नहीं, हीरा बनता है। समस्याएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, तुम्हें गढ़ने के लिए आती हैं। हर दर्द एक नया रूप लेता है और तुम्हें मजबूती देता है।
भाग 5 मन पर विजय। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर होता है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया, क्रोध, लोभ, भय और संदेह पर विजय पा ली, तो जीवन में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मन जीता जग जीता। भाग 6 समय का मूल्य। समय को पहचानो, समय को संभालो, समय को बर्बाद मत करो। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वही एक दिन बहुत आगे निकल जाते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन समय को सही दिशा में लगाओ तो सफलता खुद रुककर तुम्हारा इंतजार करेगी। भाग 7 लक्ष्य पर ध्यान। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे तीर लक्ष्य की ओर उड़ता है, वैसे ही मन को लक्ष्य पर टिकाओ। अधूरी चाहते, आधे मन से किया काम, ये कभी सफलता नहीं देते। पूरी शक्ति के साथ लक्ष्य पर चलो। सफलता तुम्हारी कदमों की धूल भी नहीं छू पाती, वह घुटनों के बल तुम्हारे पास आती है। भाग 8 सकारात्मक सोच। अगर सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। नकारात्मक विचार मन को जकड़ लेते हैं, लेकिन सकारात्मक विचार इंसान को उड़ान देते हैं। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं कर सकता हूं, आज मैं बदल सकता हूं, आज मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब जा सकता हूं। भाग 9 रिश्तों का महत्व। जीवन केवल सफलता नहीं, जीवन रिश्तों का मेल भी है। जो अपने माता पिता को मान देता है, जो अपने परिवार को समय देता है, उसका मन शांत रहता है, और शांत मन ही महान काम करता है। भाग ईश्वर पर विश्वास। सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में होती हैं। जब तुम पूरी कोशिश कर दो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। विश्वास चमत्कार पैदा करता है। अंत समापन प्रेरणा। यह जीवन एक अवसर है, इसे भय में मत गंवाओ, इसे आलस में मत छोड़ो, इसे अधूरे सपनों में मत खत्म होने दो। उठो, जागो, आगे बढ़ो, खुद को पहचानो, कर्म करो और विश्वास रखो, जीवन अवश्य सफल होगा। जीवन की सच्चाई। जीवन वही नहीं है जो हम देख रहे हैं, जीवन वह है जो हम सोचते हैं, जिसे हम चुनते हैं और जैसा हम अपने भीतर बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सही सोच और सही दिशा। भय से बाहर निकलो, भय इंसान को बांध देता है। डर मन की जंजीर है, जो डर को तोड़ देता है वही उठता है। डर को देखकर मत भागो, उसे देखो, समझो और उससे आगे निकल जाओ। सफलता डर के उस पार है। आसक्ति और मोह। गीता कहती है, जहां मोह है वहां दुख है, जहां आसक्ति है वहां बंधन है। सच्चा सुख तभी आता है जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति को अपनी मजबूरी न बनने दें। निरंतर साधना। जीवन में कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं बनता। निरंतर प्रयास, निरंतर साधना, यही सफलता का रहस्य है। हर दिन एक छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल बन जाता है। मन की शुद्धि। मन को स्वच्छ रखो। कड़वाहट मन को जलाती है, ईर्ष्या मन को छोटा करती है, क्षमा मन को विशाल बनाती है, और विशाल मन से ही महान कर्म होते हैं। श्री कृष्ण अनोखे गीतासार। जीवन का सबसे बड़ा बैरियर तुम्हारा अपना डर है। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। जिसका मन स्थिर है उसका भाग्य भी स्थिर होता है। सही रास्ता अक्सर कठिन होता है, पर वही सही मंजिल देता है। उम्मीद ईश्वर का दिया हुआ सबसे उजला दीपक है। जिसने हार मान ली वो जीत के लायक नहीं रहा। कर्म का बीज बो, फल अपने समय पर खिलता ही है। सच्चा योद्धा वही जो खुद की कमजोरियों से लड़े। जो स्वयं पर विश्वास रखता है, ईश्वर उसी के साथ खड़े होते हैं। तुम जितना छोड़ते जाओगे, जीवन उतना हल्का होता जाएगा। क्रोध वो आग है जिसमें पहले तुम ही जलते हो। जीवन में देरी हो सकती है, पर अंधेरा नहीं रहता। मौन से बड़ी कोई साधना नहीं। प्रेम तभी पवित्र है जब वो स्वार्थ से मुक्त हो। मन को हराना ही संसार को हराना है। जो अपनी बातों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाए, वही श्रेष्ठ है। जो सत्य के साथ चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तुम बदलते हो, संसार भी बदल जाता है। हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने आता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छे कार्य समय मांगते हैं, बुरे कार्य एक क्षण। मन साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ईश्वर को पाने का मार्ग भीतर से शुरू होता है। दुख वही टिकता है जहां मन अशांत हो। विनम्रता वही जो ताकत के बावजूद झुके। जिसे दुनिया जीतनी है, उसे पहले खुद पर शासन करना होगा। सच्चे मित्र वही जो मुश्किल में दिखाई देते हैं। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत की सूचना है। लोभ मन का जहर है। जो सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है, परिस्थिति नहीं। प्रतिक्रिया तुम्हें महान बनाती है। जो मिला है वो भी वरदान है, जो नहीं मिला उसका भी कारण है। आत्मा प्रकाश है, अंधकार उसे छू नहीं सकता। जीवन वही खिलता है जहां प्रेम होता है। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। भरोसा हो तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तृष्णा जितनी बढ़ेगी, दुख उतना बढ़ेगा। मनुष्य कर्म से ऊंचा होता है, जन्म से नहीं। जो टूटता है वही निखरता है।
अहंकार पतन का पहला चरण है। हर पल नया अवसर है। ईश्वर तुम्हारे पास है, तुम्हें बस पहचानना है। जो क्षमा नहीं कर सकता वो शांति नहीं पा सकता। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता का स्वाद वही समझता है जिसने संघर्ष किया हो। दान केवल धन से नहीं, समय, प्रेम और सहारे से भी होता है। इच्छा कम हो तो जीवन सरल हो जाता है। जो स्वयं को सुधार ले, संसार खुद सुधर जाता है। सत्य कड़वा होता है पर आधार मजबूत करता है। जहां प्रेम है वहां भगवान है। जो भूत में अटका है वो भविष्य नहीं बना सकता। कर्म का पहिया कभी रुकता नहीं। ज्ञान वही जो व्यवहार में उतर सके। अकेलापन तब तक दुख है जब तक तुम खुद से दोस्त नहीं बनते। जो अपने मन का दास है वो दूसरों का गुलाम बनता है। जीवन वही है जो वर्तमान में है। हर आंसू एक नई समझ देता है। बुराई पर विजय तभी संभव है जब मन में साहस हो। जो अपने कर्तव्य से भागता है शांति से भी दूर रहता है। सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। मन जितना शांत, बुद्धि उतनी तीव्र। जीवन का रहस्य देना, बांटना, मुस्कुराना। शुभ विचार कभी व्यर्थ नहीं जाते। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। रुकोगे तो टूटोगे। इच्छाएं मन को भूखा रखती है। बंद मन में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। अपनी तुलना किसी से मत करो। कमल गंदे पानी में भी खिला रहता है। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। निंदा सुनकर क्रोध मत करो। जो सच है वही टिकेगा। जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। प्रेम दबाव नहीं, स्वतंत्रता है। तुम्हारी नीयत तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। जो तुम्हारे लिए है वो खो नहीं सकता। भय वही होता है जहां विश्वास कमजोर हो। असली धन अच्छी सोच है। मित्र वही जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाए। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पांचाली का जन्म और उनका भाग्य। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली कहा गया, द्रुपद राजा के यज्ञ से उत्पन्न हुई दिव्य कन्या थी। जन्म से ही उनके भीतर तेज, साहस और अद्भुत सौंदर्य था। उन्हें खास बनाता है उनका भाग्य, जो साधारण स्त्री का नहीं बल्कि पूरे काल का रहस्य था। क्योंकि भविष्य में उनके जीवन से ही महाभारत का युद्ध दिशा पाएगा और इस कठिन राह में उनका सर्वश्रेष्ठ सहारा बनने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण और पांचाली का पहला मिलन। द्रौपदी का स्वयंवर हो चुका था। अर्जुन ने धनुष उठाकर लक्ष्य भेदा और द्रौपदी से विवाह किया। जब पांडवों ने पांचाली को लेकर हस्तिनापुर की ओर कदम बढ़ाया, तभी पहली बार श्री कृष्ण उनसे मिले। मिलते ही कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांचाली, तुम्हारा जीवन आसान नहीं होगा, पर याद रखना, जब जब तुम पुकारोगी मैं वही मिलूंगा। ये वाक्य उनके रिश्ते की नींव बन गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें न प्रेम था, न मोह, बस भक्ति, सम्मान और दिव्य मित्रता। कौरव सभा का कालरात्रि और कृष्ण का चमत्कार। दुर्योधन और दुशासन ने पांडवों को छल से हराया। पांचाली को राजसभा में घसीटा गया। उसका अपमान करने की कोशिश हुई। सब मौन थे, पांडव भी, गुरु भी, बुजुर्ग भी, धर्म भी। आंखों में आंसू लिए पांचाली ने कहा, हे कृष्ण, अब बस तुम ही सहारा हो, बस यही पुकार। और कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर की सभा में अपने अदृश्य रूप में उपस्थित हो गए। जैसे ही शासन ने वस्त्र खींचा, कृष्ण ने अपनी कृपा का अंतहीन वस्त्र दिया। दुशासन थक गया, पर वस्त्र खत्म नहीं हुआ। ये चमत्कार सिर्फ रक्षा नहीं था, ये दुनिया को संदेश था कि जो स्त्री का सम्मान करे वही पुरुष कहलाने योग्य है, और जो स्त्री की रक्षा के लिए खड़ा हो वो ईश्वर का साथी है। पांचाली का दर्द और श्री कृष्ण का वचन। अपमान के बाद पांचाली रोती नहीं थी, वो जलती थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, ये अन्याय मैं भूल नहीं सकती। कृष्ण, जय श्री कृष्ण पूरा सुनिएगा। 1. जीवन का आधार आत्मा है, शरीर नहीं। 2. जो बदलता है वो शरीर है, आत्मा नहीं। 3. मोह बंधन है, इसे जितना छोड़ो उतनी मुक्ति मिलती है। 4. कर्म पवित्र हो, यही ईश्वर की पूजा है।
5. असली शांति मन से आती है. 6. इच्छाओं पर नियंत्रण ही योग है. 7. हर परिस्थिति ईश्वर की परीक्षा है. 8. जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे कर्मों का फल है. 9. दुख से डरना नहीं, सीखना है. 10. सुख से घमंड नहीं, संयम रखना है. 11. मन को जीतना शरीर जीतने से कठिन है. 12. हार और जीत मन की स्थिति है. 13. सत्य का मार्ग कठिन है पर श्रेष्ठ है. 14. दूसरों से तुलना मत करो. 15. ईश्वर को पाने के कई मार्ग हैं, भक्ति सबसे सरल है. 16. चिंतन ही चरित्र बनाता है. 17. क्रोध बुद्धि को जला देता है. 18. जिसे सिद्धि चाहिए उसे साधना करनी होगी. 19. सफलता धीरे धीरे दिखती है. 20. समय पर काम करना ही कर्मयोग है. 21. दूसरों को माफ करना ईश्वर को प्रसन्न करना है. 22. मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक है. 23. असत्य का साथ कभी मत दो. 24. अपनी क्षमता पहचानो, अद्भुत बन जाओगे. 25. बिना भय के जीवन का आनंद लो. 26. ईश्वर हमेशा भक्त का साथ देता है. 27. आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. 28. परिश्रम ही तप है. 29. लोभ से कभी संतोष नहीं मिलता. 30. साधारण जीवन ही महान बनाता है. 31. संयम रखना हर किसी के बस में नहीं. 32. विनम्रता ही सज्जनता है. 33. गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं. 34. अच्छी संगति जीवन बदल देती है. 35. हर दिन नया सिखाता है. 36. भागना समाधान नहीं, लड़ना समाधान है. 37. मार्ग कठिन हो तो भी लक्ष्य मत छोड़ो. 38. योग्य बनो, फल अपने आप मिलेगा. 39. मन की स्थिरता ही योग है. 40. हर चीज समय पर होती है, धैर्य रखो. 41. वाणी को मीठा रखो, सबके मन जीतोगे. 42. प्रेम ही ईश्वर की भाषा है. 43. अधर्म को सहना भी अधर्म है. 44. अनावश्यक बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है. 45. आत्मविश्वास भगवान का दिया वरदान है. 46. जीवन एक युद्ध है, धर्म के लिए लड़ो. 47. साधारण मनुष्य भी महान कर्म कर सकता है. 48. दया ही मानवता का आभूषण है. 49. स्मरण रखो, ईश्वर न्याय करता है. 50. मन में जिसको धारण करोगे वैसा ही बन जाओगे. 51. भलाई करो, भूल जाओ. 52. बुराई सहो मत, रुको मत. 53. ईश्वर को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं. 54. अंत में केवल कर्म साथ जाते हैं. 55. मन शांत हो तो जीवन सुंदर हो जाता है. 56. और अंतिम सार, अपने धर्म पर डटे रहो, सफलता निश्चित है. अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. श्री कृष्ण नारी के लिए क्या बोले? एक नारी का सम्मान सर्वोपरि. कृष्ण कहते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है वहां स्वयं भगवान का वास होता है. नारी का अपमान करने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा से दूर हो जाता है. 2 नारी शक्ति का रूप. कृष्ण बताते हैं कि नारी सिर्फ कोमलता नहीं, शक्ति का स्वरूप है. द्रौपदी चीरहरण में कृष्ण ने कहा, जो नारी की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं. 3 नारी को देवी माना गया. कृष्ण का संदेश है, मां, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में नारी पूजनीय है. नारी में सृजन की शक्ति है, इसलिए उसका मान बढ़ाना ही धर्म है. 4 नारी को स्वतंत्रता और सम्मान. कृष्ण के अनुसार नारी को निर्णय लेने की आजादी, शिक्षा और सम्मान देना समाज का कर्तव्य है. नारी को कमजोर समझना स्वयं धर्म का अपमान है. 5 अधर्म नारी का अपमान है. कृष्ण ने युद्ध तक इसलिए स्वीकार किया क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था. संदेश साफ है, नारी का अपमान किसी भी समाज के विनाश का कारण बनता है. कृष्ण कहते हैं, नारी का सम्मान करो क्योंकि वही घर और समाज का आधार है. जय श्री कृष्ण.
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता मत करो। मनुष्य खुद अपने विचारों से महान बनता है और अपने ही विचारों से गिर जाता है। इसलिए मन को जीतना ही असली जीत है। जीवन में किसी से घृणा मत करो, न किसी से अति मोह करो। संतुलित रहो, धैर्य रखो और सही समय पर सही निर्णय लो। जिसका मन स्थिर है, जो फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चे अर्थ में शांत और सफल होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सही मार्ग पर चलो, सत्य और धर्म का साथ दो, विजय अपने आप मिलेगी। यही है गीता का सार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता के उपदेश। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन नैतिक दुविधा में थे, तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता है। ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। आइए जानते हैं उसके मुख्य उपदेश सरल भाषा में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण ये वाधिकारस्ते, यानी हमारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि मेहनत दिल से करो, बाकी परिणाम पर तनाव मत लो। जीवन में सफलता का यही पहला नियम है, लगातार कर्म। मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन नियंत्रण में है तो जीवन आसान, अगर मन बेकाबू है तो मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। ध्यान, संयम और सकारात्मक सोच, यही मन को संभालते हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु से मत डर। गीता बताती है, न आत्मा मरती है न जन्म लेती है, हम सिर्फ शरीर बदलते हैं, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। इसलिए डर, दुख और हानि सब अस्थाई है, आत्मा स्थायी है। अपना कर्तव्य निभाओ, भागो नहीं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने समझाया, स्वधर्म का पालन सर्वोपरि है। जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। भागने से समस्या नहीं खत्म होती, कर्तव्य निभाने से रास्ते खुलते हैं। संतुलन ही सफलता की कुंजी। कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक खाना, अत्यधिक सोना, अत्यधिक काम सब नुकसानदेह। जीवन में संतुलन, काम, आराम, भोजन, विचार, भावनाएं, सबका संतुलित होना जरूरी है। इच्छा, क्रोध और लोभ तीन महाशत्रु। क्रोध बुद्धि नष्ट करता है, लोभ इंसान को बेचैन कर देता है। अत्यधिक इच्छाएं हमेशा दुख का कारण बनती है। गीता सिखाती है, इन पर नियंत्रण ही सच्ची शांति है। भगवान हर जगह है, भक्ति से मिलता है समाधान। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं कभी उसे नहीं छोड़ता। मतलब भगवान से जुड़ाव हमें शक्ति देता है। भक्ति, विश्वास और धैर्य यही जीवन की ढाल है। भगवद गीता हमें सिखाती है, कर्म करो, मन को मजबूत रखो, कर्तव्य निभाओ और भगवान पर भरोसा रखो। यही जीवन का असली मार्ग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।